साथियों नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश नामक जो टॉपिक है वो राजस्थान के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का हमारा जो पहला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन हिमालय, अरावली, विंध्याचल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो धारवाड़ समय के समाप्त होने तक, जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें थी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें के जो समय समाप्त होने तक तथा जो विंध्याचल जो काल था उसके बाद में जो अस्तित्व में आई थी उसे हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं। तो हमारा पहले प्रश्न का उत्तर अरावली पर्वतमाला। सेकंड, अरावली की चौड़ाई कहाँ से बढ़ने लगती है? ए, खेतड़ी के उत्तर पूर्व से, उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में, अजमेर के बाद उत्तर में या सीकर के बाद दक्षिण पूर्व में। अरावली की जो चौड़ाई बढ़ने लगती है वो उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में बढ़ती है। और राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है उसमें जो मध्यवर्ती जो भाग है इसके, उसमें सबसे ज़्यादा क्वार्टजाइट जो शैल है उनकी अधिकता है, जबकि पर्वतीय खंड जो है जिसमें आबू या दक्षिण की तरफ राजसमंद की तरफ चले तो उनमें ग्रेनाइट की अधिकता पाई जाती है। तो अरावली की चौड़ाई उदयपुर और डूंगरपुर की तरफ दक्षिण पूर्व में बढ़ने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 629 किलोमीटर, 550 किमी, 592 किमी या 692 किमी। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किमी है, जबकि राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 550 किमी है। ये जो 692 है वो खेड़ब्रह्म, जो गुजरात से खेड़ब्रह्म से लगाकर दिल्ली रायसीना की पहाड़ी तक 692 है, जबकि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 550 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का मार्च ऑफ डेजर्ट से तात्पर्य है फाल्गुन का महीना, रेगिस्तान को हरा भरा बनाना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना या रेगिस्तान में जल खोजना। दोस्तों, रेगिस्तान को जो आगे बढ़ना है, रेगिस्तान का जो आगे बढ़ना है, रेगिस्तान का विस्तार जो है वो रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। नेक्स्ट, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? वलित पर्वत श्रृंखला, त्रसरी पर्वतमाला, ऊंचे पर्वतमाला या हिम पर्वतमाला। हमने दोस्तों पहला प्रश्न देखा था कि सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो पृथ्वी के भूगर्भ में दो प्लेटों के बीच में जो टकराव हुआ उसमें जो वलन की क्रिया से जो भूग आकृति उत्पन्न हुई है तो वो एक वलित पर्वतमाला है। तो अरावली उसी में आती है। नेक्स्ट, अरावली श्रृंखला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 15.4%, 23.3%, 9.3% या 10.41%। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में भौतिक प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। पहला हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ते हैं, दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो चौथा होता है वो हाड़ौती का पठार है। जो हाड़ौती का जो पठारी क्षेत्र है तो वो दक्षिण पूर्वी पठारी जो प्रदेश है वो अब चौथा आता है। तो 9.3% जो है वो अरावली राजस्थान का कुल क्षेत्रफल की 9.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर जिले के उत्तरी भाग अरावली श्रेणी के पश्चिमी उप पर्वतीय खंड द्वारा तथा इसके परे 50 सेमी की वर्षा रेखा तथा महान भारतीय जल विभाजक द्वारा किसकी सीमा बनती है? हाड़ौती पठार की सीमा, पूर्वी मैदानी सीमा, कांठल क्षेत्र की सीमा या उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की सीमा। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है इसके बीचों बीच
50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजरती है। और इसके जब हम पश्चिमी तरफ चलें तो यहाँ से पूर्वी राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा तय की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की पूर्वी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में है? बहुत ही प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं हर्ष की पहाड़ियाँ, जहाँ हर्ष का मंदिर तथा प्रसिद्ध मंदिर जीण माता का मंदिर भी स्थित है। तो ये जो है वो सीकर में। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा। तो बताइए कि हल्दी घाटी किस जिले में है? हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध रहा है और ये जो स्थान है वो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट, यदि दो स्थानों के बीच समय के अंतर में 2 घंटे 20 मिनट हैं तो देशांतर में अंतर कितना होगा? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री या 35 डिग्री? दोस्तों 2 घंटे 20 मिनट का मतलब 140 मिनट। और दो देशांतरों के बीच की दूरी 1 डिग्री देशांतर में मतलब अपन 4 मिनट गनते हैं। तो 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट। तो 140 बटा 4 बराबर 35। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 35 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल में बालू का स्तूप के बीच में स्थित निम्न भूमि में वर्षा जल भर जाने से ऐसे झीलों व दलदली भूमि का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? रन, महावट, खड़ीन या फिर इनमें से कोई नहीं? खड़ीन है, यह तो एक कृषि का प्रकार है, हम सब जानते हैं। महावट जो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में जो विक्षोभ होता है उससे जो पश्चिमी भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो महावट कहलाती है। जबकि मरुस्थल में बालू के स्तूपों के बीच में जो पानी भरता है उसे दलदली भूमि का जो निर्माण होती है उसे हम रण या टाट कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला नहीं है? दौसा, टोंक, बूंदी। दोस्तों दौसा, टोंक और बूंदी इनकी अदर स्टेट से किसी से सीमा नहीं लगती है, जबकि भीलवाड़ा है इसकी एमपी से सीमा लगती है। तो अंतर्वर्ती जिला भीलवाड़ा नहीं है। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग आता है? दोस्तों आपने देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का चौथा जो भौतिक प्रदेश है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो इसके हिसाब से जो 7% भाग राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में लगभग आता है। विंध्य कगार भूमि व दक्कन लावा पठार किस क्षेत्र में आते हैं? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों विंध्य कगार भूमि जो है वो दक्कन या लावा का पठार, जबकि राजस्थान के हम भौतिक प्रदेश के अंदर देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसके इधर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जबकि यहाँ दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। और इधर एमपी में विंध्य कगार भूमि जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ के बीच में जो हमें देखने को मिलती हैं। तो इस क्षेत्र से जो क्षेत्र में आते हैं वो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो इस क्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट, चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है कहाँ है? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या गंगानगर? दोस्तों चंदन नलकूप जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है वो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभों के कारण
उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? हमने अभी देखा था रिमझिम, मावठ, रण या बरखान। दोस्तों बरखान रेगिस्तान पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश में जो रेत के टीले होते हैं उनका एक प्रकार होता है, जबकि रण या टाट वो दलदली भूमि उसको कह देते हैं। और रिमझिम एक बारिश का प्रकार है, जबकि मावठ सर्दियों में होने वाले भूमध्य सागरीय चक्रवात या पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो सर्दियों में जो राजस्थान या फिर उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में जो होने वाले वर्षा जो है वो मावठ कहलाती है स्थानीय भाषा में। नेक्स्ट, सांबर, डीडवाना व पचभद्रा खारी जिले किस सागर का अवशेष है? दोस्तों हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये दो भागों में विभाजित था, अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड, और इसके बीच में जो था वो 33 सागर था। और 33 सागर खारा मतलब ये जो सागर था, इस सागर से जो अवशेष जो हमारे राजस्थान में है वो जो खारे पानी की झीलें जो है वो सभी 33 सागर के अवशेष के रूप में अभी मतलब विद्यमान है। तो जो 33 सागर है वो सांबर, डीडवाना या पचभद्रा जो है वो उसी के अवशेष हैं। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला की वर्तमान में औसत ऊंचाई 930 मीटर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो सहारा है, ये सहारा तो अफ्रीका में है, जबकि थार का मरुस्थल वो भारत का मरुस्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। नेक्स्ट, राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग मरुस्थलीय है? हमने देखा था अभी दो को तो कि राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा भाग है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो 61% 61% में राजस्थान का केवल रेगिस्तानी भाग या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है। नेक्स्ट, शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों का स्थानीय नाम क्या है? बीड़, जोहड़, डांग या खड़ीन? शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? दोस्तों ये तो हमने अभी तक बहुत बार देख लिया है कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार या पठारी प्रदेश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, आडावाला पर्वत बूंदी, राइट, मालखेत पहाड़िया शिखर, ये भी सही है। बीजासन पहाड़ियाँ उदयपुर, ये गलत है। बीजासन की जो पहाड़ियाँ हैं वो बूंदी जिले में स्थित है। इंद्रगढ़ बूंदी के पास बीजासन पहाड़ी पर बीजासन माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये भी एक कला संस्कृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो बीजासन की पहाड़ियाँ कहाँ है? बूंदी है, उदयपुर में नहीं है। नेक्स्ट, हमें इनको भी सुमेलित करना है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का भाग मेवल कहलाता है, सही बात है। अलवर को मेवात कहते हैं, ये भी सही बात है। जोधपुर मारवाड़, ये भी सही बात। भरतपुर, धौलपुर, करौली सुरसेन प्रदेश, राइट। पाली, नागौर तथा सीकर व झुंझुनू का कुछ भाग बांगड़। दोस्तों वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है, जबकि बांगड़ गंगानगर या फिर उत्तरी राजस्थान के जो कुछ भाग हैं उनको हम बागड़ कहते हैं। तो ऑप्शन की दृष्टि से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5 भी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर व आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है जयपुर व आसपास का क्षेत्र।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? सबसे छोटा जिला धौलपुर, जिसका 3034 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, कुल 3034 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा संभाग क्रमशः कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग जो सबसे बड़े भौतिक प्रदेश में पाया जाता है तो वो है जोधपुर, जबकि सबसे छोटा या फिर हम नवीन कहें तो वो है भरतपुर। तो जोधपुर भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। नवाबों का शहर टोंक, उद्यानों का शहर कोटा, बावड़ियों का शहर बूंदी, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। चारों सुमेलित हैं, तो इसमें हमें ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा। बताएं हल्दी घाटी किस जिले में है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जबकि हमने इसका देख लिया था कि हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत छांटना है इसमें से। घंटियों का शहर जालरापाटन, सही है। राजस्थान का पंजाब सांचौर जालौर में, सही है ये भी। राजस्थान का शिमला माउंट आबू, ये भी सही है। जल महलों की नगरी दोस्तों हम डिग भरतपुर को हम जल महलों की नगरी कहते हैं, तो उदयपुर इसमें गलत आंसर है। नेक्स्ट, लसाड़िया का पठार कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही। लसाड़िया का पठार उदयपुर में जैसमंद झील के आगे उत्तर पूर्व में जो कट्टा फट्टा जो पठारी प्रदेश है उसे हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। तो लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के आगे जो उत्तर पूर्व में स्थित है वो उदयपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट, विंध्य कगार भूमि वे दक्कन का लावा पठार किस क्षेत्र का? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती का किसका अवशेष माना जाता है? दोस्तों हमने देखा था अभी कि पृथ्वी पूर्व में 2 भागों में विखंडित हुई थी, जिसमें उत्तरी भाग अंगारा लैंड जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो ये जो अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो अजमेर जिले की स्थिति जो है वो अजमेर जिले की स्थिति केंद्र में है, इसी कारण राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदान तथा खारे पानी की झीलें किसका अवशेष माने जाते हैं? ये भी दोस्तों हमने देखा था कि 33 सागर का अवशेष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों को अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार की सीमाएं हैं? पूर्व की ओर विच्छेदित कटापटा पठार, इसमें हमें यहाँ तक ही पढ़ना है। राजस्थान के कितने जिलों को अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार की सीमाएं हैं? तो राजस्थान में 2 जिले जो है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा है, जिसमें पहला तो श्रीगंगानगर जबकि दूसरा है बाड़मेर। क्योंकि दोस्तों श्रीगंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। जबकि बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो गुजरात के साथ लगती है। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनती है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के कितने जिलों की सीमा किसी राज्य या देश से नहीं लगती है? दोस्तों 8 जिलों की जो सीमा है वो राजस्थान के पड़ोसी किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती है, जिनमें नागौर, अजमेर, टोंक, राजसमंद, पाली, दौसा, बूंदी और जोधपुर, इन 8 जिलों की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? कोटा, बारा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़। दोस्तों भरतपुर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है, जबकि कोटा, बारा, चित्तौड़गढ़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया तक भूभाग किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बिजोलिया, भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में जो भाग है वो ऊपर माल के नाम से जाना जाता है, जो कि पठारी क्षेत्र है। तो दोस्तों आज हम महत्वपूर्ण लगभग 40 प्रश्न लेकर आए थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी थे। तो ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।